अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ तवा बोटी। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी सॉफ्ट है। ये देखें कितनी अच्छी गली हुई है। इसको मिंट के साथ लगा के केचप के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी बकरीद पे इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है और इसके इस तरह से मैंने पीस कर लिए हैं। 750 ग्राम है ये बीफ। 2 टेबल स्पून पपीता है, ये डालूंगी इसमें। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 लेमन का जूस डालूंगी मैं इसमें। क्वार्टर टीस्पून फूड कलर डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इससे। 200 ग्राम दही लिया है मैंने, ये डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। तमाम चीज़ें मसाला वगैरह डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मैं 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा इसका और बहुत अच्छा गला हुआ टिक्का बोटी बनेगा। 4 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बीफ टिक्का बोटी को मैंने 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। 4 घंटे हो गए हैं। ये मैंने वुड वाली सीखें ली है, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर। अब इस पर लगाऊंगी मैं ये इस तरह एक एक बोटी इस तरह लेके ना थोड़े थोड़े गैप से लगानी है। ये मैंने इस तरह लगा ली, इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। बीफ टिक्का बोटी को मैंने सीखों पे लगा दिया है। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो चले फिर शुरू करते हैं। बीफ टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं तवे पे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी मैं तवे पे। फैला देंगे इसको। इसमें मैं सीखे रख रही हूँ। मीडियम आंच रखी हुई है मैंने। एक साइड पे कलर आ जाएगा तो फिर मैं पलट दूँगी इसको। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको देखती हूँ। ये आप देख सकते हैं कलर आ गया है। इसी तरह मैं पलट पलट के चारों साइड सेक लूँगी। इसको भी मैं 7 से 8 मिनट तक सेकूंगी और उसके बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। चारों साइडों से मैं अच्छी तरह से कर लूँगी इसका। दूसरी साइड से भी 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको पलटूँगी। ये आप देख सकते हैं कलर आ गया है इससे, लेकिन अभी मैं साइडों से और करूँगी। दोनों साइडों से भी करना है इसको, इस तरह से रखना है। अच्छा सा कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मसाले वगैरह जो मैंने इसमें डाले हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दूँगी मैं इस तरह। ये तैयार हो गई है हमारी बीफ टिक्का बोटी। अब मैं इसको निकाल दूँ।
ये तैयार हो गई है, मैंने निकाल ली हैं। अब इसी तरह से मैं और भी कर लूँगी। सेकंड बैच करने से पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी ताकि वो साफ़ सुथरा बने अच्छा सा, वरना जला जला मसाला आएगा उसमें। तवे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ऑयल डालूँगी। फैला देंगे इसको। अभी रखूँगी इसको टिक्का बोटी। इसको भी मैं 7 से 8 मिनट एक साइड सेकूँगी, उसके बाद पलट दूँगी और चारों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर मैं इसको निकालूँगी। बीफ टिक्का बोटी तैयार हो गई है। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। इसमें स्मोक दूँगी मैं ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आए इसमें। ऑयल डालेंगे। 2 मिनट के बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तवा बीफ टिक्का बोटी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है जी। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल में बीफ तवा टिक्का बोटी। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। आप इसे गरम गरम खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इससे। बीफ टिक्का बोटी को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। इसको मैंने सर्व किया है ग्रीन मिंट सॉस के साथ, केचप है और ये प्याज के रिंग हैं और लेमन है। बहुत ही टेस्टी लगती है इनके साथ ये। आप लोग भी बकरीद पे इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी। ग्रीन चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ज़रूर बकरीद पे बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।